कि भगवान शिव ने बहुत प्रकार से माँ को भगवान राम की महिमा बताई, भगवान के लीलाओं की महिमा बताई कि भगवान राम ये साक्षात परब्रह्म हैं, विष्णु हैं, जो भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए इस संसार धरा में अनेक प्रकार की लीला करते हैं। पर मां सती को समझ में नहीं आया, तो क्या करें? भगवान शंकर ने समझ लिया कि देवी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपको जिस प्रकार विश्वास हो आप वो कर लो। सती जी ने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं इनकी परीक्षा लूं। भगवान ने कहा ठीक है। पहले तो भगवान ने समझाने का प्रयास किया, पर जब जाना कि प्रभु राम की ही इच्छा है और जब भगवान की इच्छा हो ही गई है तो क्या कर सकते हैं। शंकर जी ने कहा ठीक है जाओ लो परीक्षा। देवी ने कहा आप भी चलो, कथा सुनने हम साथ आए थे तो परीक्षा लेने भी साथ चलेंगे। शिव जी ने कहा नहीं, आपको भरोसा नहीं है, आपके मन में भ्रम रूपी अज्ञान आपके हृदय में बैठा है, अज्ञान रूपी ग्राह ने आपको पकड़ा है, तो आप ही जाओ, हमें तो विश्वास है, हमें जाने की जरूरत नहीं है। चलती सती जी आई मन में विचार करती जा रही, किस प्रकार परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। मन में विचार आया ये किस लिए विरह में कातर डोल रहे हैं, बोले सीता की खोज के लिए, तो क्यों ना मैं सीता का ही रूप बना लूं। और मां सती ने मां सीता का रूप धारण करके और प्रभु राम के सामने प्रकट हुई। कथा आती है एक बार तो लक्ष्मण जी भ्रम में पड़ गए, अरे हम ये मां सीता को खोज रहे हैं और ये तो हमारे सामने है। लक्ष्मण जी आगे बढ़े थे कि तुरंत राम जी ने हाथ पकड़ के रोक दिया और राम जी आगे आए। और राम जी क्या करते हैं, इस लीला को देखकर राम जी ने तुरंत मां सती को प्रणाम किया है। और ऐसे नहीं प्रणाम किया, जोर पानी प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा। भगवान ने कहा मैं दशरथ पुत्र श्री राम आपको जगत जननी भवानी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। और साथ में पूछ लिया, कहे हु बहोरी कहां वृष केतु, आप इस जंगल में नितांत अकेले कहां घूम रही हो, ये वृष केतु शंकर जी कहां हैं, आपके साथ में शिव जी नहीं दिखाई दे रहे, आप यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रही हो। मां सती लज्जित हो गई, अरे मैं तो आई थी इनकी परीक्षा लेने के लिए और ये मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं, पर मैं इस किस रूप में हूं, मैं इनकी पत्नी सीता का रूप धारण किए। मन में बड़ी ग्लानि हुई और ग्लानि से मां सती व्याकुल हो गई। तब भगवान राम ने मां सती के हृदय को व्याकुल जानकर उनके मन का संशय दूर किया। और प्रभु राम ने कहा, मां आप जिस कारण से इस संशय में भ्रमित हुई हो, वह संशय का कारण क्या था कि प्रभु शंकर ने राम जी को प्रणाम किया। मां भवानी ने सोचा कि ये भगवान शंकर तो स्वयं देवों के देव हैं, महादेव हैं, ब्रह्म हैं, ये भगवान विष्णु को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तब राम जी कहते हैं कि बात उस समय की है जब भगवान शंकर ने मुझे उद्गम किया और मुझे उद्गम करने के बाद मुझे सिंहासन पर बिठाया और मुझे सिंहासन पर बिठाकर प्रभु शंकर ने मेरी पूजा की और भगवान शंकर ने कहा कि हे विष्णु, मैं आपको इस संसार का सर्वोच्च पद प्रदान करता हूँ, आज से आप सबके अधिष्ठाता होंगे और मैं भी आपके अधीन होऊंगा, आपको प्रणाम करूंगा। इस नाते इस रिश्ते से भगवान मुझे प्रणाम करते हैं, बाकी वो मेरे खुद आराध्य हैं, मैं शिव जी की आराधना करता हूँ, परंतु इस नाते भगवान शिव भी मुझे प्रणाम करते हैं। माँ सती के मन का संशय दूर हुआ और माँ सती आई है शंकर जी के पास। शंकर जी एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं
और माँ सती का इंतजार कर रही हैं। और सती आई हैं, मन में तो बड़ा क्षोभ है, उनके तकलीफ है, मन से बड़ी दुखी हैं, पर आई शंकर जी के पास और बनावटी मुस्कुराहट के साथ जैसे प्रभु शंकर के पास आई तो शिव जी ने पूछा कि देवी आपने परीक्षा ले ली, अब आपकी निवृत्ति हुई, आपकी जो आपके मन में शंका थी उसकी निवृत्ति हुई। माँ सती ने तुरंत वहां पर झूठ बोल दिया। क्या कहती हैं? कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, दीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई, दीन्हे प्रणाम तुम्हारी है नाई। माँ सती ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था आप दूर से किए थे, मैं थोड़ा पास जाके करके आई। भगवान शंकर के मन में बात खटक गई। देवी गई थी तो बिना परीक्षा लिए तो नहीं वापस आई, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भगवान शंकर ने नेत्र बंद किए और जैसे ही देखा कि सती ने माँ सीता का रूप धारण किया, भगवान शंकर का हृदय डोल गया और मन ही मन प्रतिज्ञा ले ली। और ऐसी प्रतिज्ञा ली कि आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने कहा, धन्य तुम परमेशान, हे प्रभु आप धन्य हो। क्यों? क्योंकि आप ही एक ऐसे राम जी के भक्त हो जो राम जी के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले सकते हो। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो कहकर जब आकाश मंडल ने भगवान शंकर की स्तुति की, तब मां सती शंकर जी से पूछती, प्रभु क्या प्रतिज्ञा आपने की है? पर शंकर जी ने कुछ भी नहीं कहा। भगवान शंकर के साथ मां सती कैलाश पर आई हैं। कथा आती है भगवान शिव समाधिस्थ हुए और जब उनकी समाधि खुली तब मां सती को सामने आसन दिया है। मानो भगवान शंकर ने कह दिया हो कि सती ने अपराध किया है, मेरे पूज्य श्री राम की पत्नी का वेश धारण किया, मां सीता का वेश धारण किया, अब मैं इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। कथा आती है कि प्रभु ने शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया और इधर नारद जी को ब्रह्मा जी बताते हैं कि एक बार दक्ष प्रजापति जो प्रजापतियों का राजा है, उसने प्रयागराज में एक बार बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में क्या हुआ कि त्रिदेव भी उपस्थित थे, सभी देवी देवता वहां उपस्थित थे। और प्रयागराज में उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश के मध्य ही दक्ष प्रजापति पधारे। सभी देवी देवताओं ने दक्ष का बड़ा सम्मान किया, सब खड़े होकर सम्मान किए, परंतु त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता बैठे रहे, वो उठे नहीं। तब दक्ष क्रोधित हो गया। दक्ष ने मन में विचार किया, देखो ब्रह्मा जी नहीं उठे, मालूम चलता पिताजी, विष्णु जी नहीं उठे, वो पालनहार हैं, देवों के देव हैं, वो सबके पालनहार हैं, मेरे पिता ब्रह्मा के हैं, पिता हैं, मेरे बाबा जी लगते हैं, वो नहीं उठे, समझ में आता है। पर ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, जमाई है, ये क्यों नहीं उठा? इसको तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं प्रजापतियों का राजा हूं। सब देवता असुर ब्राह्मण ऋषि सब मुझे प्रणाम करते हैं, सिर्फ ये शंकर मुझे उठकर प्रणाम नहीं किया। तुरंत क्रोधित हो गया दक्ष प्रजापति और दक्ष प्रजापति ने तुरंत श्राप दे दिया, अरे शमशान में रहने वाले दुष्ट प्राणी, तेरे सामने प्रजापतियों का राजा दक्ष आया है और तू सम्मान नहीं करता। मैं तुझे श्राप देता हूं कि हे रुद्र, तू आज के बाद यज्ञ से बहिष्कृत हो जाएगा।
यज्ञ में अब तुम्हारा कोई भाग नहीं। नंदी तुरंत खड़ा हुआ, अरे दुष्ट प्रजापति दक्ष, जिन महादेव के प्रार्थना मात्र से, सुमिरन मात्र से बड़े बड़े यज्ञ संपन्न होते हैं, तो उन्हें श्राप देता है। अरे मैं श्राप देता हूं कि तेरे सर में बकरे का मुंह लग जाए। दक्ष ने भी श्राप दिया, तुम सब शिवगढ़ जितने हो पाखंडी हो जाओ। ऐसे एक दूसरे को श्राप देने लगे। उसी समय शंकर जी नंदी को शांत किए और नंदी को लेकर भगवान वापस आए। भगवान ने कहा, देखो क्रोध नहीं करते हैं, पूजा पाठ का स्थान है, क्रोध को नियंत्रित रखो। क्रोध में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। नंदी को भगवान ने समझाया है और शिव जी लेकर आए। कहते हैं कि उस दिन से भगवान शिव से बैर करने लगा दक्ष प्रजापति, और भगवान से ही बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ किया। उस यज्ञ का मेन लक्ष्य जो था वो सिर्फ इतना था कि शिव को अपमानित किया जाए। देखो, शिव जी दक्ष के जमाता हैं, दामाद हैं। अब इधर की क्या परंपरा है मुझे नहीं पता, पर अपने तरफ जमाता को कहा जाता है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो नवग्रह होते हैं, नवग्रहों की शांति हो सकती है। दुबे जी, नवग्रहों के शांति का उपाय हो सकता है, पर ये जो दामाद रूपी ग्रह होता है ना, ये 10वां ग्रह है, और ये इनके पूजा करने का भी महाराज तरीका एकदम अलग है। और कहते हैं कि जब से भगवान शंकर ने दक्ष के पैर नहीं छुए, दक्ष का सम्मान नहीं किया, तब से नियम बना दिया गया कि ससुर ही दामाद के पैर छुएंगे, दामाद कभी भी ससुर का पैर नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर नहीं उठे सम्मान करने के लिए, जिसमें कितना बड़ा भारी ये संग्राम हो गया, जिसमें बाद में दक्ष को कितना कुछ आगे कथा में सुनने को मिलेगा। और दामाद, और देखो महाराज, घर में दो ही लोग सबसे खतरनाक होते हैं, एक दामाद जी और एक फूफा जी। ये दो ऐसे होते हैं कि कोई भी कर्म करो ना, ये दो का मुंह खुला ही रहता है। कितना आप कुछ कर दो, कितनी व्यवस्था कर दो, पर ये दो कभी खुश नहीं रह सकते। और जहां ये दो खुश हो जाए, वहां महाराज किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो भगवान शंकर से द्वेष भावना में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु शिव जी को नहीं बुलाया। कथा आती है भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया, कोई भाग नहीं दिया। उस समय मां सती के मन में इच्छा हुई। सती के मन में इच्छा कैसे हुई? मां शंकर जी तो तपस्या में लीन है, समाधि में बैठे हैं, पर कैलाश पर्वत के ऊपर से जो भी देवी देवता जा रहे हैं, वो सब के सब, जो भी देवी देवता दक्ष की यज्ञ में जा रहे हैं, वो सब के सब कैलाश पर्वत से जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज देखो, गजब की चीज बताऊं, ये देवता लोग जो है ना, बड़े खतरनाक। एक बात बताओ, अगर कहीं आपको निमंत्रण ना मिले तो जो आपके पड़ोसी होते हैं ना, वो जानबूझ के मजे लेने के लिए, उन्हें पता है कि इसका सामने वाले से झगड़ा है, इसका निमंत्रण नहीं आया होगा, पर जानबूझ के आएंगे और कहेंगे, अरे तुम नहीं चल रहे? अरे अभी कितनी बढ़िया शादी हो रही है भाई, पंचानन होटल बुक किया है, बड़ा सुंदर हलवाई बुलाया गया, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, और बड़ी हमारा ड्रोन कैमरा सब आया है, बड़ी अच्छी शादी है, इवेंट वाले आए हैं, चल नहीं रहे? अरे जल्दी तैयार हो भाई, तुम्हारी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। पड़ोसी ने कहा, भैया ठीक है आप चलो, हम आते हैं। नहीं नहीं, आप कैसे, आपको छोड़ के थोड़ी जाएंगे, हम आपको लेके ही जाएंगे। अब भाई पीछा छुड़ाने के लिए क्या बोले, पहले टरकाएंगे, फिर बाद में कहेंगे भैया निमंत्रण नहीं आया। आपको निमंत्रण? अरे आपको निमंत्रण नहीं दिए,
अरे आप तो दिन भर उनके साथ बैठते थे, उठते थे। राम राम, आप बोलो तो हम भी नहीं जाते। अब कोई कह देगा क्या कि आप भी मत जाओ? नहीं नहीं, आप जाइए। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जले में नमक छिड़कने आते हैं। अब मान लो कोई गली हो, रास्ता हो, मोहल्ला हो, तो मालूम चलता है कि भाई सामने से सब जा रहे हैं, पर विमान से सब देवी देवता जा रहे हैं, और ऐसे वैसे नहीं जा रहे हैं। सब गाना बजाना करते हुए जा रहे हैं। सब के सब ब्यूटी पार्लर में मस्त सज सज कर विमान को सजा सजा के दुंदुभी आदि ढोलक मजीरे आदि बजाते हुए, और सबके विमान कैलाश पर्वत से ऊपर से जा रहे हैं। अब जब विमान जा रहे हैं, अब देखो विमान का रास्ता, विमान में थोड़ी कोई होता है कि यहीं से उड़ाओ। अरे इधर से उधर से निकल जा सकते थे भाई, कौन रोक रहा था? पर सबके सब पहुंचे जाने माँ, और सबको पता है, ये बात हर किसी को पता थी कि ये दक्ष यज्ञ कर रहा है, और इस यज्ञ का उद्देश्य सिर्फ यह है कि शिव जी को अपमानित करे, और शिव जी को इसमें कोई भाग नहीं दिया गया। पर सबके सब वहीं से गए। सती ने देखा और सती ने पूछ लिया, अरे देवियों कहाँ जा रही हो इतना सज कर? उन देव पत्नियों ने कहा, देवी जी आपको नहीं पता है, आपके पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आप नहीं चल रही हो? अरे आप तैयार नहीं हुए? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा यज्ञ कर रहे हैं। अब सती जी को पता किससे चल रहा है? दूसरों से पता चल रहा है कि उनके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। पर सती जी ने कहा, हाँ हाँ वो मैं तो भूल गई थी, वो शंकर जी समाधि में बैठे हैं ना, तो मैं सेवा भाव में भूल गई थी। हाँ पिताजी का निमंत्रण तो आया था, चलो चलो आप, मैं भी आती हूँ। अब सती जी के मन में विचार आ रहा है कि कैसे जाऊं, भगवान समाधि खोलें तो मैं जाऊं, कभी अंदर आवे, कभी बाहर जाएं, कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाएं। शंकर जी ने एक बार आंख खोल के देखा, और देखा सती जी आगे पीछे आ जा रही हैं, फिर आंख बंद कर दी। पर सती जी को ज्यादा परेशान देखा तो शंकर जी ने पूछ लिया, देवी क्या बात है? तब सती जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में सबका निमंत्रण दिया है, हो सकता है मेरा निमंत्रण देना भूल गए, और पिताजी का घर है, हो सकता है जल्दी जल्दी में इतना बड़ा यज्ञ है। कई बार होता है कि हम लोग सबको निमंत्रण दे देते हैं, और खास जो होता है उससे निमंत्रण देना भूल जाते हैं। तो प्रभु मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, शास्त्र कहता है कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। आप लोगों में से सबकी शादी हो गई है, और सबने 7 वचन भरे होंगे। अब मुझे नहीं पता किसको याद होंगे, किसको नहीं याद होंगे, पर इन 7 वचनों में एक वचन यह भी होता है, पंडित जी बुलवाते हैं कन्या से, कि किसी भी परिस्थिति में बिना पति के आज्ञा के आप अपने पिता के घर भी नहीं जाओगे। आजकल महाराज यहाँ व्हाट्सएप का जमाना है, कई बार तो माताएं चाबी भी लेके मायके निकल जाती है। पति देव आए, बोले अरे देवी कहाँ हो? अरे वो जल्दी जल्दी में भाई आया था, फोन आया था, मायके आ गई हूँ। अरे चाबी, अहो चाबी तो मैं लाने ही भूल गई। एक काम करो, कल तक मैं चाबी भिजवा दूंगी, अभी पड़ोसी के घर से खाना लेके खा लो।